नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया नामीबिया यात्रा पर और खास तौर पर उस बड़े सम्मान पर जो उन्हें वहां मिला। जी हमारे पास इस विषय पर कुछ लेख और विश्लेषण हैं, तो चलिए इन्हीं के जरिए इस पूरे दौरे के क्या मायने हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 27 साल हो गए थे। 27 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नामीबिया गया। 27 साल काफी लंबा समय है। हाँ, और सबसे बड़ी बात जो हुई वो थी 9 जुलाई 2025 को विंडहोक में प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। हाँ, वो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस, नाम थोड़ा मुश्किल है। जी, वेलविचिया मिराबिलिस। और दिलचस्प बात यह है कि ये सम्मान आमतौर पर सिर्फ राष्ट्राध्यक्षों हेड्स ऑफ स्टेट को ही दिया जाता है। हाँ, तो राष्ट्राध्यक्षों वाला सम्मान प्रधानमंत्री को मिलना ये तो वाकई एक बड़ी बात है। चलिए जरा और विस्तार में जाते हैं। इस यात्रा में और क्या खास रहा? सुनने में आया कि स्वागत काफी गर्मजोशी से हुआ। हाँ, बिल्कुल। जानकारी यही है कि स्वागत बहुत अच्छा हुआ। वहाँ जो भारतीय समुदाय रहता है वो लोग भी शामिल थे और पारंपरिक नृत्य वगैरह भी हुए। और उन्होंने नामीबिया के हीरोज एकर पर श्रद्धांजलि भी दी। जी हाँ, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और वहाँ के संसद में भाषण भी दिया। और संसद में भाषण, कुछ रिपोर्ट्स में मोदी मोदी के नारों का भी जिक्र है। हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आई है। भाषण में उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, जैसे लोकतंत्र पर जोर दिया, चीता प्रोजेक्ट का जिक्र किया। हाँ, चीता प्रोजेक्ट तो काफी चर्चा में रहा था। बिल्कुल। और नामीबिया ने पहले भी इसके लिए भारत की तारीफ की है। ये पहला ऐसा बड़ा अंतर्महाद्वीपीय वन्य जीव स्थानांतरण था। इसके अलावा उन्होंने भारत के यूपीआई सिस्टम की बात की, स्वास्थ्य में सहयोग पर भी जोर दिया। और इस दौरे पर कुछ अहम समझौते एमओयूज भी साइन हुए हैं। हाँ, जी हाँ, 4 महत्वपूर्ण एमओयूज पर दस्तखत हुए हैं। 4? हाँ। किन क्षेत्रों में? ये कई क्षेत्रों को कवर करते हैं, जैसे डिजिटल तकनीक है, रक्षा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और खास तौर पर महत्वपूर्ण खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स। हाँ, ये आजकल बहुत अहम है। बिल्कुल, भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए। और एक और बात, दस्तावेजों में ये भी बताया गया है कि ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला 27वां अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान है। 27वां? हाँ। अच्छा, तो काफी कुछ हुआ इस यात्रा में। इस पर प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं? नामीबिया की तरफ से क्या कहा गया? नामीबिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसे 2 दोस्त देशों के अटूट रिश्तों का प्रतीक बताया है। और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इसे काफी महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा कि नामीबिया के लोकतंत्र, विकास में साझेदारी और जो दक्षिण सहयोग है उसके लिए एक मील का पत्थर है। और भारतीय मीडिया में भी इसे काफी सकारात्मक रूप से देखा गया, जैसे ताकत और सहयोग की मिसाल या अफ्रीका में भरोसेमंद साथी जैसी बातें सामने आईं। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का क्या रुख था, खासकर पश्चिमी देशों के मीडिया का? क्या उन्होंने भी इसे इसी तरह देखा? देखिए, पश्चिमी मीडिया ने भी इसे एक सकारात्मक कदम ही माना है ज्यादातर, लेकिन हाँ, कुछ विश्लेषण ऐसे भी हैं जिनमें इसे भू राजनीति के चश्मे से देखा गया है। मतलब ये कि उनका मानना है कि अफ्रीका में भारत का जो प्रभाव बढ़ रहा है उससे शायद चीन या दूसरी बड़ी शक्तियों के लिए समीकरण कुछ बदल सकते हैं। तो ये एक अलग नजरिया भी है और ये जरूरी है कि हम इन अलग अलग नजरियों को समझें, जैसा कि हमें मिले दस्तावेजों में बताया गया है। हम यहाँ सिर्फ उन नजरियों को आपके सामने रख रहे हैं। हाँ, ये दिलचस्प है कि अलग अलग दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लेखों में, जैसा आपने कहा, विश्लेषण ये भी है कि ये यात्रा मोदी समर्थकों के लिए कई तरह से फायदेमंद है। हाँ, विश्लेषणों में कुछ बातें इस तरह की उठाई गई हैं, जैसे कि इससे अफ्रीका और ग्लोबल साउथ में वो जो इंडिया फर्स्ट वाली ब्रांडिंग है वो और मजबूत होती है। हाँ। व्यापार और निवेश बढ़ने की उम्मीद भी जताई गई है, खासकर महत्वपूर्ण खनिजों में, हीरो में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और इसे भारत की सॉफ्ट पावर के प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। सॉफ्ट पावर जैसे चीता प्रोजेक्ट है या यूपीआई सिस्टम की सफलता, ये ऐसे उदाहरण हैं जिनसे भारत बिना किसी दबाव के अपना प्रभाव बढ़ाता है। और साथ ही ऐसा भी कहा गया है कि इससे प्रधानमंत्री मोदी की जो वैश्विक नेता वाली छवि है उसे भी बल मिलता है। अच्छा, एक और बात जो सामने आई वो ये कि भारत इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा से ज्यादा सहयोग पर जोर दे रहा है, ऐसा दर्शाया जा रहा है। लेकिन क्या इन विश्लेषणों में कुछ चिंताएं या चुनौतियां भी बताई गई हैं? हर चीज के 2 पहलू होते हैं।
हाँ बिल्कुल। कुछ संभावित पहलुओं या आप कह सकती हैं संतुलनों पर भी ध्यान दिलाया गया, जैसे हमने अभी चीन का जिक्र किया। हाँ, तो एक चिंता या एक अवलोकन ये है कि भारत अफ्रीका के रिश्ते मजबूत होने से चीन जैसी शक्तियों के क्षेत्रीय असर पर क्या फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। सही। दूसरी बात ये भी उठाई गई है कि किसी भी देश के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और देश के जो अंदरूनी मामले हैं उनके बीच संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती होती है। तो ये सब बातें विश्लेषण का हिस्सा हैं जिन पर गौर करने को कहा गया है। समझ गया। तो आगे क्या इन दस्तावेजों में भविष्य के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, कुछ सुझाव सामने रखे गए हैं। जैसे पहला तो यही कि जिन MOUs पर दस्तखत हुए हैं उन्हें तेजी से लागू किया जाए, खासकर महत्वपूर्ण खनिज और UPI के विस्तार वाले समझौते। एक सुझाव ये भी है कि नामीबिया में जो मॉडल सफल दिख रहा है उसे दूसरे अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों में भी दोहराया जा सकता है। अच्छा, एक तरह से टेम्पलेट की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर लोगों के बीच आपसी रिश्ते मजबूत करने की बात है, जैसे स्कॉलरशिप्स देना, क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यक्रम चलाना। और एक अहम बात ये भी कही गई है कि भारत अपनी गुटनिरपेक्षता या कहें तटस्थता की नीति बनाए रखे। समझ गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दस्तावेज प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया यात्रा को एक बड़े सम्मान, एक रणनीतिक पहुंच और भारत की अफ्रीका नीति में एक अहम पड़ाव के तौर पर पेश कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये भारत के लिए एक मौका भी है कि वो वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और मजबूती से परिभाषित करे। लेकिन एक विचार जो ये सब पढ़ने और समझने के बाद दिमाग में आता है वो ये है कि जिस तरह इस यात्रा में हमने देखा कि चीता संरक्षण जैसा एक आप कह सकती हैं मानवीय काम और UPI जैसी तकनीक, इन दोनों को कूटनीति से जोड़ा गया है। हाँ, ये एक दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। तो क्या भविष्य में ऐसे मानवीय तकनीकी मॉडल्स, मतलब ह्यूमन टेक मॉडल्स, क्या ये दुनिया भर में देशों के बीच साझेदारी का एक नया रूप ले सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। वाकई ये एक दिलचस्प सवाल है भविष्य के लिए। चलिए आज की इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं।